नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल TN अकेडमी में। दोस्तों, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको बड़े से बड़े नंबर्स का स्क्वायर निकालने में कोई भी दिक्कत होती है तो यकीन मानिए आप बहुत ही अच्छी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 3 अंकों तक किसी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालना, और वो भी मात्र 10 सेकेंड्स के अंदर। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो। देखिए गाइस, मैंने एक नंबर लिखा हुआ है 78, तो इसका स्क्वायर हम निकालेंगे। ऑल दो स्क्वायर्स निकालने की तो काफी ट्रिक्स होती हैं, जैसे कि हमने काफी बच्चों को देखा हुआ है कि 2 डिजिट के लिए और 3 डिजिट के लिए अलग अलग ट्रिक्स में वो लोग स्क्वायर निकालते हैं, और काफी टाइम क्या होता है वो लोग अपनी अपनी ट्रिक्स को भूल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दिमाग में उनकी खिचड़ी बन जाती है कि 2 डिजिट्स के लिए अलग होता है और 3 डिजिट्स के लिए अलग होता है। मगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और 3 दोनों ही डिजिट्स के नंबर्स के लिए सिर्फ एक ही ट्रिक का यूज करेंगे। तो देखते हैं वो ट्रिक आखिर क्या है। देखिए, जैसे कि मैंने एक स्क्रीन पर एक नंबर लिखा हुआ है 78। इस 78 का हम लोग स्क्वायर सेकंड्स में कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 78 के नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 0 इन्वॉल्व होता है। तो 78 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 80। और उसी तरीके से अगर हम 78 में से 2 माइनस कर दें तो इसकी वैल्यू आ गई 76। देखिए गाइस, अब हम क्या करते हैं, 76 एंड 78 दोनों को ही आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और साथ ही में एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसका क्या होता है, जितना हमने ऐड और जितना माइनस कर रखा है उसका हम स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 ऐड एंड 2 माइनस कर रखा है तो उसका स्क्वायर हो गया 4, और इस 4 को हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसे भूलिएगा मत। तो देखते हैं इसका मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू कितनी आती है, 6080। और अब हम इसमें 4 ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6084। चाहे तो आप अपने आंसर को कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। देखिए, समझ आया, चलिए नहीं आया। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ, एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। ट्रिक हमारी यही रहेगी। इसमें मैं आपको रैंडमली दूसरा नंबर 95, ये भी 2 डिजिट का काफी बड़ा नंबर होता है और इसका स्क्वायर भी हम लोग आसानी से नहीं निकाल पाते हैं। तो अब हम देखेंगे इसका स्क्वायर इसी मेथड से कैसे निकालते हैं। 95, तो हम पहले देखेंगे कि 95 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है। तो 95 के नियरेस्ट नंबर जो होता है वो होता है 100। तो 100 लाने के लिए हम इसमें 5 ऐड कर देंगे और उसी तरीके से 5 माइनस भी करेंगे। इसकी वैल्यू होगी 90 एंड 100। तो 90 एंड 100 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में हमने कितना ऐड कर रखा है, 5, और 5 ही माइनस कर रखा है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। पहले इसे आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी वैल्यू बहुत इजी है। साथ में 25 ऐड कर देंगे, इसकी वैल्यू आ गई 9025। चाहे तो आप अपना आंसर चेक कर लीजिए, आंसर बिल्कुल यही आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी सी ट्रिक बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होगी, क्योंकि ट्रिक में कुछ नहीं है, स्टेप समझने की कोशिश है। और स्टेप आप तभी समझेंगे जब आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए और कोई भी स्टेप इसका स्किप मत कीजिए। अगर आपने हर एक स्टेप को स्किप कर लिया तो आप लोगों को इसे समझने में बहुत दिक्कत होगी, और हाँ, हो सकता है कि आप लोग इसका स्क्वायर निकाल नहीं पाए। चलिए देखते हैं, इसी तरीके से हम लोग आपको समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दैट एक रैंडम नंबर हम लोग चूज करते हैं 86। चलिए देखते हैं 86 का स्क्वायर हम लोग कैसे कुछ ही सेकंड्स में निकालते हैं। तो 86, इसके नियरेस्ट नंबर क्या है, क्या लगता है आपको, जिसमें 0 इन्वॉल्व है। 86 का नियरेस्ट नंबर होता है 90। तो 90 लाने के लिए हम लोग 86 में 4 ऐड करेंगे और उसी तरीके से 4 माइनस भी करेंगे। तो इसकी वैल्यू हुई 82 मल्टीप्लाई बाय 90। साथ में 4 हम लोगों ने ऐड एंड माइनस कर रखा है, तो 4 का स्क्वायर 16। देखिए, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आती है, +16। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7396। चाहे तो आप अपना आंसर कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल 86 का स्क्वायर आएगा 7396। तो दोस्तों, इतना क्लियर हो गया आपको। अब ये तो हमने बनाए थे 2 डिजिट्स के नंबर के स्क्वायर। तो अब इसी तरीके से हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बड़े बड़े नंबर आते हैं जिनका स्क्वायर निकालने में हम लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, और हाँ, बहुत ज्यादा समय भी लेते हैं, जिस वजह से हमारे बचे हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स के नंबर का स्क्वायर सेकंड्स में निकालने की कोशिश करेंगे।
चलिए देखते हैं, हम लोग रैंडमली एक नंबर चूज कर लेते हैं। सपोज दैट हम लोगों ने नंबर चूज किया 720। चलिए 720 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम यही मेथड यूज करनी है। और हाँ, एक बात और, आपको ये मेथड तभी समझ में आएगी जब आप लोग बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस छोड़ दी तो हो सकता है कि आप लोगों को इसका स्क्वायर निकालने में थोड़ी तकलीफ रही। तो देखिए, सबसे पहले 720 का नियरेस्ट क्या होता है, 700। तो 700 लाने के लिए हमने इसमें 20 ऐड करना पड़ेगा और 20 ही माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें 20 माइनस करते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 700। और साथ ही में हम यहाँ पर 20 ऐड भी करेंगे। 20 ऐड करने पर 740। अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप क्या होता है, स्टेप वाइज चल रही हूँ तो आप लोग खुद भी बनाने की कोशिश कीजिए। पहले हम करते हैं 740 मल्टीप्लाई बाय 700, साथ में 20 हम लोगों ने यहाँ पर ऐड एंड माइनस कर रखा है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। 740 एंड 700 को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है, और साथ में हम इसमें 400 ऐड कर देंगे। तो 400 ऐड करने पर इसकी वैल्यू कितनी आती है, चाहे तो आप कैलकुलेट करके इसे चेक कर सकते हैं, आपकी वैल्यू एग्जैक्ट इतनी ही आएगी। चलिए, क्लियर हो गया। उम्मीद तो यही रहेगी कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग रैंडमली एक और नंबर लेते हैं। चलिए नंबर ले लेते हैं 882। ये भी काफी बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायर भी आसानी से नहीं निकलता है। 882 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 882, देखिए स्टेप्स को अच्छे से समझिए। 882, इसमें इसका नियरेस्ट होता है 900। तो 900 लाने के लिए हमें इसमें कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐड करेंगे 18 और 18 ही सब्ट्रैक्ट भी करने, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 864। सेकेंड स्टेप क्या था, 864 एंड 900 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आती है, और साथ ही में 18 हम लोगों ने कर रखा है, तो 18 का स्क्वायर होता है 324। हम लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे भी हम इसी मेथड से निकाल सकते हैं, उसे भी मैं आपको बताऊंगी, आप लोग देखते रहिए। 864 एंड 900 मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी 777, और साथ में हम लोग इसमें कितना ऐड करेंगे 324, जो कि हमारी ये वैल्यू आई है। तो आपस में देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है 924। आप लोग चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर या किसी का भी यूज करके आप लोग चेक कीजिए। 882 का स्क्वायर इतना ही आएगा। चलिए, समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यहां पर भी हम लोग 3 डिजिट्स में एक बड़ा नंबर लेंगे। सपोज दैट हम लोग नंबर लेते हैं 985। ये भी काफी बड़ा नंबर है जो कि 3 डिजिट्स में है। अब हम इसका स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। 985 हमें दिख रहा है, इसके नियरेस्ट कोई ऐसी वैल्यू होती है कि हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा और उतना ही सब्ट्रैक्ट। तो इसका नियरेस्ट क्या होता है 1000 लाने के लिए हमें इसमें 15 ऐड करना पड़ेगा और साथ ही में 15 माइनस भी करेंगे। तो 15 माइनस करने पर इसकी वैल्यू आती है 970। आपस में इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो बहुत ही ईजी है इसे मल्टीप्लाई करना। और 15 हमने इसमें ऐड किया था, तो 15 का स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। साथ में हम इसमें 225 ऐड भी कर देंगे। तो 225 ऐड करने पर इसकी वैल्यू कितनी आती है देखिए। तो चाहे तो आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, 985 का स्क्वायर इतना ही आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ट्रिक? अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो का कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया है तो मैं यह यकीनन कह सकती हूँ कि आप छोटे से लेकर बड़े से बड़े किसी भी नंबर का स्क्वायर बिल्कुल सेकंड्स में निकाल सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही आसान ट्रिक है। और हाँ, आप लोगों को ये भी नहीं करना पड़ा कि 2 डिजिट्स के लिए दूसरी ट्रिक, फिर 100 to 999 इसका स्क्वायर निकालने के लिए किसी दूसरी ट्रिक का यूज। हमने 2 डिजिट से लेकर के 3 डिजिट्स तक सारे के लिए एक ही ट्रिक यूज कर रखी है। तो पूरी आशा और उम्मीद रहेगी कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। धन्यवाद।